Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 9th ICSE Biology, your chapter Nutrition, right? The chapter Nutrition. As you know already, see by nature man is omnivorous in diet. हम जो हैं omnivorous हैं. He can take both plant as well as animal food. वी आर टेकिंग फूड मतलब हम दोनों ही चीज़ें खाते हैं, प्लांट फूड भी लेते हैं और हम एनिमल फूड भी लेते हैं, जैसे कि और दूसरे अन्य मैन ऑल्सो टेक फूड फॉर द पर्पस. हमारे फूड लेने का काम क्या होता है? फूड जिससे हमको एनर्जी, फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग मटेरियल्स फॉर द रिपेयर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यूज एंड फॉर बिल्डिंग अप न्यू प्रोटोप्लाज्म for the growth and reproduction, and for providing materials for the secretions of the body materials and regulation of metabolism. जैसे कि आप जानते हैं हम एनर्जी लेने के लिए फूड लेते हैं, मटेरियल्स अपने बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए लेते हैं और न्यू प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ उसके लिए हम लेते हैं, एंड ऑल्सो फॉर द सिक्रीशन ऑफ बॉडी, जैसे हमारे बॉडी से एंजाइम्स, फ्लूइड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स जो सीक्रेट होते हैं जो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल्स उसके लिए हम अपने बॉडी में एज अ फूड मटेरियल बाहर से लेते हैं. सो a combination of organic and inorganic compounds which can fulfill the above four requirements is called food. Food क्या है? ऐसा कॉम्बिनेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सके, जो ऊपर जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, इन चारों पॉइंट्स को जो फुलफिल कर सकता है उसी को हम कहते हैं फूड. What is food? Combination of organic and inorganic compounds which can fulfill the above four requirements is called food. Now first here, how we classify the food. Classification of food मतलब हम food को कैसे classify करेंगे. Based upon the functions, the various constituents of the food are categorized into three. मतलब उसमें जो constituents मिलते हैं उसके बेस पे हम फूड को 3 ग्रुप में कैटेगरी, एनर्जी यील्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. उसको हम 3 ग्रुप में हम कैटेगराइज है. फर्स्ट ग्रुप दैट इज एनर्जी यील्डिंग, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है काम करें. सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी से कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं ये हमको एनर्जी देते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट फैट्स हमारे एनर्जी यील्डिंग फूड हैं. जैसे जितना भी हमारा जैसे ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, जो कार्ब्स हैं, आपके सीरियल्स हैं, ये सब एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं, कार्ब्स के अंदर आते हैं. दूसरा आता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि जिससे हमारे मसल्स बनते हैं, सेल्स ग्रो करती हैं जिस बॉडी से. सो दोज मटेरियल्स विच हेल्प इन रिपेयर, replacement of worn out tissues, growth and reproduction. This category includes proteins, carbohydrates and fat. इस कैटेगरी में हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आते हैं. इन फैट्स की कैटेगरीज में जो आते हैं फूड जिसमें कि हमारे बॉडी सेल्स ग्रो करते हैं, और सेल्स को ग्रो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती. प्रोटीन दे आर कंसीडर्ड एज द बॉडी बिल्डिंग फूड्स. कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो दे हेल्प इन द ग्रोथ. छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से बड़ा होता है, तो बड़ा कैसे होता है? उसके बॉडी से उसको हम फूड देते हैं, फूड से उसके बॉडी सेल्स डिवाइड होते हैं और उसके डिवाइड होने से बॉडी का हर शेप और साइज बढ़ता जाता है. लास्ट आता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन्स एंड मिनरल्स दो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेज. जो विटामिन्स और मिनरल्स जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो हमारी बॉडी को अलग अलग डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है. क्योंकि ये हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल कंपोनेंट मतलब कोई ज़रूरी चीज़ें जो हमारे फूड में होनी चाहिए वो क्या है? मीन्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फूड. सो इन ऑर्डर टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट द फूड मस्ट कंटेन्स फॉलोइंग कंपोनेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals and water. These are the essential parts of the food. In addition, roughage is another very important dietary requirement of our food. हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स और पानी की तो ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर की ही बनी होती है. और इसके साथ साथ इन सब को डाइजेस्ट करने के लिए जो उसकी हमें ज़रूरत होती है वो है रफेज, जिसे हम कहते हैं फाइबर्स. बिना फाइबर्स के जो है फूड हम देते हैं. जैसे ये देखिए कंपोनेंट्स हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स,
हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। फैट्स हमको ऑयल, बटर और घी से मिलता है। मिनरल्स जो होते हैं ये भी हमको वेजिटेबल्स से मिलते हैं। वाटर हम अपने पानी पीते हैं और फूड के साथ भी हमारे पानी में जाता है। रफेज ये आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से जाता है। कार्ब्स जो हम सीरियल्स खाते हैं बेसिकली, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सीरियल्स जो हम अनाज खाते हैं, अनाज से बेसिकली हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ फूड, जब हम टाइप्स ऑफ फूड की बात करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, हमको जैसे पोटैटो, आलू खाते हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, राइस है, हनी है, मिल्क है, केन शुगर है, जैम है, ये सब जो है फूड कार्बोहाइड्रेट्स को मिला। व्हेन वी आस्क अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन्स क्या होते हैं? जैसे फिश है, चीज है, मिल्क है, सोयाबीन है, मीट है, बीन्स हैं, पल्सेस हैं, एग्स हैं, ये सारे मेन सोर्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स के होते हैं। लिपिड्स, फैट्स और लिपिड्स एक ही चीज है, दोनों फैट्स को ही लिपिड्स भी कहते हैं, लिपिड्स ही फैट्स होते हैं। जैसे बटर है, चीज है, घी है, वेजिटेबल ऑयल्स है, मीट है, एग्स है, ये सारी चीजें इसमें होती है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, मैंगनीज है, छोटी छोटी क्वांटिटी में बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं हमको वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलते हैं। विटामिन्स, अभी हम विटामिन्स पढ़ेंगे, पूरे ए बी सी डी ई हर एक विटामिन्स होते हैं और इनके अलग अलग फंक्शन है। रफेज फाइबर्स फूड जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, होल मीट, होल ब्रेड, ग्रेन, आटा से भी हमको रफेज मिलता है। अब सबसे पहले हम चढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन तरह से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 1:2:1, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन 1% होता है, हाइड्रोजन डबल होता है, ऑक्सीजन उसका सेम होता है, यानी कि 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे मेन सोर्स एनर्जी के हैं। एंड दे स्टोर द फूड एंड दे आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलाकर के ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की को कंबाइन करने के लिए एनर्जी सनलाइट से मिलती है, और कॉम्बिनेशन यानी कि इनको कंबाइन करने का काम क्लोरोफिल करता है, और इसको कंबाइन करने के बाद ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन हेल्प करती है हमको रेस्पिरेशन में। यस, सो दे आर कैटेगराइज्ड तीन तरह के होते हैं, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। तो मोनोसैक्राइड, मोनो मीन्स सिंगल, जिसमें सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, द सिंपलेस्ट शुगर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर कंपाउंड, जिसमें सिर्फ एक कार्बन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, मोस्ट कॉमन, उनको मोनोसैक्राइड्स कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्रेप शुगर है, फ्रक्टोज है, फ्रूट शुगर है, गैलेक्टोज है। तो ये जो फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये मोनोसैक्राइड्स होते हैं। इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6। Oligosaccharide, these carbohydrates are formed by the union of 2 to 10 monosaccharides in a long chain। जब 2 से 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कंबाइन होते हैं तो एक ओलिगोसैक्राइड मॉलिक्यूल बनता है। ये लंबी चेन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनको हम ओलिगोसैक्राइड्स और डाइसैक्राइड्स भी कहते हैं। इनका फॉर्मूला होता है C12H22O11। देखिए रेशो वही होता है 1:2:1, सिर्फ इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या, डाई मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स। सो डाइसैक्राइड्स फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 2 मोनोसैक्राइड, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सारे डाइसैक्राइड्स होते हैं, ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर soluble इन वाटर। जो डाइसैक्राइड्स हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट, soluble इन वाटर। एग्जाम्पल्स, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। Polysaccharides. Polysaccharides, these are the carbohydrates formed by the union of more than 10 mono. Poly means many. जो 10 या 10 से ज्यादा मोनोसैक्राइड्स मिलकर के जो कंपाउंड बनाते हैं वो पॉलीसैक्राइड्स होते हैं। दे आर नाइदर स्वीट इन टेस्ट, ना तो वो मीठे होते हैं, एंड नॉर सॉल्युबल इन वाटर, ना ही वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे सेल्यूलोज है, कंपाउंड्स ऑफ द सेल वॉल, स्टार्च है, स्टोर्ड फूड ग्रेन्स है, ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स है। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये एग्जांपल्स हैं किसके? पॉलीसैकेराइड्स के। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट दे आर यूज्ड एज ए फ्यूल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स।
Storage of food, starches and glycogen, they are stored by the plant and animal cells respectively, so देते हैं. तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ फूड है, स्टार्चेस हैं, ग्लाइकोजन है. दूसरा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर, सम सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे सेलुलोज हैं, ये सेल वॉल के प्लांट्स बनाते हैं. काइटिन, ये एक्सोस्केलेटन बनाते हैं आर्थ्रोपोड्स का. जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जैसे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर्स होते हैं, ये कंपोनेंट्स आरएनए और डीएनए. तो इसमें राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है, ये इसी से ही बनती है. रफेज होते हैं जैसे सेलुलोज फाइबर्स, पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये रफेज का काम. इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करते हैं. हिपेरिन, ये पॉलीसेक्राइड है दैट एक्ट्स एट एंटीकोगुलेंट, यानी कि ये हमारे ब्लड को, ब्लड वेसल्स में कोगुलेट नहीं होती. इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स. हेपेरिन की प्रेजेंस से हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती. एंड सो मेनी अदर फंक्शंस आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट, राइट? जैसे फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर. सेलुलोज इज द मोस्ट एबंडेंटली नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. केन शुगर है, सुक्रोज is formed by the union of one molecule of glucose and one molecule of galactose. केन शुगर है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है तो उससे 4.2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन्स पर. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूल, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है. दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसमें ग्लूकोज में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होता है. कुछ कंपाउंड्स में सल्फेट, सल्फर और फास्फोरस, सम में कंटेन सल्फर एंड, कुछ में सल्फर और फास्फोरस होता है और इसके साथ नाइट्रोजन, यानी कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रोटीन में होते हैं जो कि हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरत होते हैं. अब द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, दे आर अमीनो एसिड्स. सो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. अब इस 20 में कुछ एसेंशियल यानी कि जो जरूरी होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल. एसेंशियल किनको? जो दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी. ये अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, दे आर 8 इन नंबर एंड दे मस्ट बी प्रेजेंट है. मतलब 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें 8 जो होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. 8 होते हैं. ये क्यों एसेंशियल होते हैं? इनको हमें बॉडी में अपने फूड के साथ बाहर से लेना होता है क्योंकि हमारी बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं. दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट. और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो 12 होते हैं, 12 बचे जो 8 के बाद, तो दीज अमीनो एसिड दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, सो दे आर 12. तो फूड रिच इन प्रोटीन्स, फिश, बीन्स, पल्सेस, मीट, फैट, एग्स, मिल्क, चीज, नट्स एंड प्रोटीन. इन सब में जो प्रोटीन होता है. तो जो नॉन एसेंशियल है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, एसेंशियल जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं. अब इंपॉर्टेंस क्या है? सी, दे आर द मेन बॉडी बिल्डर प्रोटीन्स. दे प्रोवाइड केमिकल मटेरियल्स, मतलब दे हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यूज. एंजाइम्स एक्ट्स एज बायोकैटलिस्ट. एंजाइम्स और हार्मोन्स पूरा प्रोटीनेशियस नेचर होता है. ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट फैट्स बॉडी में नहीं होता, देन प्रोटीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड एज ए फ्यूल टू रिलीज एनर्जी. जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स खत्म हो जाता है, वो नहीं होता है, तब हमारी बॉडी का प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू होता है, प्रोटीन ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी रिलीज करता है. सम हार्मोन्स दैट एक्ट्स केमिकल मैसेंजर, जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं मैसेंजर का काम करते हैं, ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं. एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंटीबॉडीज बॉडी का जो एज ए प्रोटेक्शन का काम करती हैं, वो भी किसकी होती हैं? वो भी प्रोटीन्स की बनी होती है. बट सम प्रोटीन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन सच एज हीमोग्लोबिन. हीम, आयरन, ग्लोबिन, प्रोटीन. इसका काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन. ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग से हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में ले जाती है और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वापस लंग्स में आती है, जिसे कि हम रेस्पिरेशन में बाहर निकालते हैं. सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन leads to a serious disease called kwashiorkor. Another disease, marasmus, is caused due to deficiency of carbohydrate.
जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती है, डेंजरस होती है, वो होती है क्वशिकोर। और मेरेस्मस इज़ कॉज़ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन जब तीनों की कमी होती है तो मेरेस्मस होता है, और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है तब क्वशिकोर डिजीज़ होती है। जनरली अफेक्ट्स छोटे बच्चों में होती है, इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। So protein containing all the essential amino acids, they are called first class protein. And protein lacking one or more essential amino acids, they are called second class protein. So proteins, they are the bodybuilders. Enzyme that acts as biocatalysts, they are also the function. मतलब एंजाइम्स भी जो बायोकैटलिस्ट की तरह हमारी बॉडी में काम करती हैं, ये भी जो है वो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं लिपिड्स फैट्स पे। लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल। तो लिपिड्स, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, बट दे कंटेन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोपोर्शन टू हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम होती है कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन, CHO। सो एनिमल फैट्स, दे आर फाउंड इन मेल। जो एनिमल फैट होता है, मीट में होता है, मिल्क में होता है, चीज में होता है, बटर में होता है, एग योक में होता है। प्लांट फैट्स, दे अकर इन ऑयल्स, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, आपके सीसम ऑयल है, सभी ऑयल जैसे फैट्स एंड ऑयल्स, दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इनके फैट्स एंड ऑयल्स, दे आर द फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये हमको एनर्जी देते हैं। दे आर द आइडियल मटेरियल फॉर द पर्पज स्टोरेज ऑफ फूड। फूड बॉडी में स्टोर फैट्स के ही फॉर्म में होता है। फैट्स फॉर्म कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड द ब्रेन, यानी कि कुशन जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, हार्ट, किडनी टू बियर शॉक्स। सो फैटी लेयर बिलो द स्किन प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्ट्स एज इंसुलेटर। जो फैटी लेयर जो होती है स्किन के नीचे जो होती है, वो हमारी बॉडी में इंसुलेटर की तरह काम करती है। जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन और हार्ट किडनीज में, ये हमारे शॉक्स को बियर करते हैं। दे ऑल्सो एक्सेस सॉल्वेंट, फैट सॉल्युबल विटामिन फैट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन एंड अदर बायो। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन में और बायो मेम्ब्रेन में। जैसे कि 1 ग्राम ऑफ फैट ऑन ऑक्सीडेशन यील्ड्स 9.4 kilocalorie of energy, which is more than double the energy produced by equal amount of carbohydrate। यानी कि जब 1 ग्राम फैट ऑक्सीडाइज होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में डबल एनर्जी रिलीज करता है। स्टिल माउंटेनियर्स एंड लेबरर्स, दे आर एडवाइज टू टेक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स नीड्स मोर ऑक्सीजन। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ओके, now let us start with the vitamins. See, vitamins are organic compounds required in very small quantities and are essential for some metabolic reactions. विटामिन जो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विटामिन दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज, विटामिन सिंथेसाइज नहीं करते, वाइल इन अदर्स फ्यू ऑफ देम आर सिंथेसाइज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कुछ जो होते हैं बॉडी के अंदर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। Therefore, vitamins must be present in the diet. Vitamins and their derivatives generally co-access coenzymes होते हैं. So absence of this diet, अगर हमारे बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, या उसमें बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हमारे गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो कैनाल होते हैं, देन दे गिव्स राइज टू द डेफिट। तो उससे क्या होता है हमारे बॉडी में सर्टेन डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि विटामिन दे आर ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज, जैसे वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल बी एंड सी, रेस्ट आर फैट्स ए डी ई एंड के, दे आर ऑल फैट सॉल्युबल। अब जैसे विटामिन को दिए, विटामिन B1 थायमिन, इसका प्रिंसिपल जो सोर्स क्या होता है, पल्सेस, पीज, एग, लिवर, स्प्राउटेड बीन्स, नट्स। और फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम जो विटामिन B1, डाइजेशन एंड कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और इसके डेफिशिएंसी से डिजीज होती है बेरी बेरी, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, मस्कुलर वीकनेस एंड लिम्स बिकम्स पैरालाइज्ड। B2, इसको केमिकल नेम है इसका राइबोफ्लोविन, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, सोयाबीन, ईस्ट मिल्क से होती है। एसेंशियल फॉर ग्रोथ, कंट्रोल्स सेलुलर फंक्शन एंड रेगुलेट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें क्या होती है, सोरनेस इन द लिप्स, of tongue, cracks it comes in the corners of the mouth. B3 niacin है इसका chemical name. Egg, liver, meat, beans, potatoes, tomatoes, green leaves. It controls cellular function, promotes healthy skin and nervous system. Disease cause pellagra, means reddening and drying of the skin, dermatitis, skin inflammation, loss of memory, rashes.
B5, ये this is the pantothenic acid. Yeast, vegetables, peanuts, milk, meat, liver, eggs maintains nerve and skin health. Dermatitis होता है इससे भी. अब B6 pyridoxine, ये योगर्ट दही में, cereals, spinach, milk, egg, essential for amino acids metabolism and the production, essential for the production of antibodies. इससे anemia होता है, deficiency of the red blood cells and hemoglobin in the rest. Folic acid, green leaves, yeast, liver, eggs, soybean, formation of hemoglobin, synthesis of nucleoprotein. इसके deficiency है anemia, particularly in the woman. B12, cobalamin, cheese, milk, liver, normal functioning of the RBCs and nervous system. इससे परेशान मतलब सीरियस एनीमिया हो जाता है. एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, सिट्रस फूड जैसे टोमेटो, एप्पल, ये होते हैं ना, टर्निप्स एंड ये स्पिनैक, they influence permeability of capillary walls. जितने capillary और cell wall material, it scurvy, that is the bleeding of gums, loosening of teeth. फैट सॉल्युबल जैसे विटामिन ए, रेटिनॉल, बटर, एग yolk, एसेंशियल ऑयल फॉर रीजनरेशन, जीरोप्थैल्मिया होता है. विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इससे एग yolk, फिश लिवर ऑयल, मिल्क, बी फैट प्रोड्यूस, इससे रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म. रिकेट्स, बोन एंड turns soft due to the lack of calcium. Vitamin E, tocopherol, milk, butter, cheese, meat prevents oxidation of vitamin A. It is sterility in the rats, affects not found yet in the man. And vitamin K, cabbage, spinach, liver, eggs, soybean also synthesized in the human intestine, necessary for the clotting of blood. अब इसी तरह से मिनरल्स है. मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस needed by the body for several purposes such as regulation of body fluids, formation of bones, teeth, blood cells. They also assist in certain chemical reaction. तो जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल सोर्स हैं, डेली रिक्वायरमेंट, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी इफेक्ट. जैसे कैल्शियम है, ये मिल्क एग चीज में पाया जाता है. ये जो कैल्शियम आपका है मिल्क एग चीज में होता है. ग्रीन वेजिटेबल्स में है 500 ग्राम इन एडल्ट्स एंड 800 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम एडल्ट्स में और 800 मिलीग्राम चिल्ड्रंस में होते हैं. ये इसका फंक्शन क्या है? बोन्स एंड टीथ हेल्दी, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, कंट्रोल्स ग्रोथ. फॉस्फोरस है, मिल्क एग चीज, मीट, पीस 150 ग्राम फॉर द एडल्ट. बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन होता है इससे. सोडियम, जिसको हम टेबल सॉल्ट में नॉर्मल जो नमक हम खाते हैं 500 मिलीग्राम चाहिए कम से कम. So it is conduction of nerve impulse, muscle contraction, reproduction. Potassium, milk, egg, cheese, beef 300 मिलीग्राम चाहिए हमें कम से कम. Nerve impulse conduction, activity of muscles, osmo control of blood and tissue fluid. Magnesium, leafy green vegetables, nuts, peas, cereals, cheese 340 मिलीग्राम चाहिए. डेली रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी, ये मसल कॉन्ट्रेक्शन, बोन्स और टीथ फॉर्मेशन. आयरन है कम से कम 10 मिलीग्राम चाहिए. रेड मीट, एग्स, ग्राउंड नट्स, ब्रेड, स्पिनैक, लीफी वेजिटेबल्स में जैसे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन है, हमारी फॉर्मेशन है, एंजाइम एक्टिविटी, एनीमिया होता है. आयोडीन है, रॉक सॉल्ट, vegetables, CFAs 0.2 milligram. Formation of thyroxine hormone which controls basal BMR जो हमारा goiter हो जाता है. Fluorine, water 1.8 milligram required per them. Bones and teeth formation, carries decaying of the teeth. Copper 4 milligram in adult. Liver, meat, fish, nuts, legumes, cereals essential for the activity of enzymes, helps in the utilization of oxygen by the cell. Some enzymes fail to catalyze this reaction. अब लास्ट हमारा आता है वाटर. अब जैसे वाटर इज इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O. इट इज indispensable फॉर द बॉडी एज मोर देन 70% ऑफ द बॉडी वेट इज मेड अप. कि हमारी बॉडी का 70% वेट जो होता है बॉडी वेट वाटर से. सो इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस इन द बॉडी. इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन विच इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं. It forms the transporting medium for digesting food, gases, hormone, excretory product. So it acts as a reactant during the process of photosynthesis, as a product during respiration. क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की रिएक्शंस रिवर्स होती हैं. जो फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट होते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं वो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट होते हैं. इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन.
by breaking large diffusible molecules. It helps to keep internal environment of the body homogeneous, ये हमारे बॉडी के environment को सही करता है. Helps to maintain homeostasis. Homeostasis यानी कि हमारे बॉडी के इंटरनल जितने बॉडी फंक्शंस हैं उनको एक लेवल में स्टेट में, जिससे कि हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस अच्छी तरह से काम करते रहें, वो स्टेज होमोस्टेसिस स्टेज कहलाती है इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी की. ये बहुत ज़रूरी है और वाटर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कीप द बॉडी टेम्परेचर, इससे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट. इट इज़ रेगुलरली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट, वाटर वेपर्स इन एक्सपायर्ड एयर. जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वाटर वेपर के अंदर स्वेट पसीना निकलता है, और जो यूरिन पास करते हैं उसमें भी जो है हमारे ये बाहर निकलता है. Therefore, it must be frequently consumed. Liquids we drink and food such as fruits, vegetables supply water to our body, but still we should take sufficient quantity of water to maintain the water. फिर भी हमको जो water content जो है हमको जो वाटर है हमें सफिशिएंट मात्रा में कम से कम 7-8 गिलास पानी डेली पीना ही चाहिए. सो अब आता है आपका लास्ट, दैट इज रफेज, फाइब्रस फूड. अब रफेज इट इज अनडाइजेस्टेबल प्रोटीन ऑफ द डाइट. इट मेनली कंस्टेंट्स ऑफ सेलुलोज, जो कि हमारे सेलवॉल सेलुलोज के बने होते हैं, ये अनडाइजेस्टेबल होता है. तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, आउटर कोट ऑफ द सीड्स एंड ग्रेन्स पर्टिकुलरली रिच इन रफेज. इट्स एन इंपॉर्टेंट एडिशनल कंपोनेंट फूड, जो इट मेक्स बल्क ऑफ द. जब रफेज होगा तो उससे क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे, जो कि हेल्प करते हैं फूड को एलिमेंट्री कैनाल में खाने को आगे बढ़ाने के लिए. इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द एलिमेंट, हमारी एलिमेंट्री कैनाल को ये क्लीन करता है. एब्सेंस और लेसर क्वांटिटी ऑफ रफेज लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन. अगर ये कम क्वांटिटी में होता है तो इससे हमें कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहते हैं. सैलड्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, होल फ्रूट्स हैं, दे आर नॉट ओनली न्यूट्रिशियस, दे आल्सो प्रोवाइड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड. जैसे सैलड्स हैं, ग्रीन वेज, ये हमारे क्वांटिटी फूड को ही नहीं हमारा एनरिच करते, बल्कि ये हमारे रफेज को भी एंड क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारी जो डाइजेस्टिंग कैपेसिटी है वो और बढ़ जाती है. So what is balance? Balanced diet, the one which provides requirement about all the necessary nutrient supply required energy in the body, as well as maintains proper growth, normal metabolism, texture and health. Balanced diet वो complete diet है जिसमें कि हमारे बॉडी के सारे essential nutrients प्रॉपर अमाउंट में बॉडी को मिले, दैट मेंटेन्स प्रॉपर ग्रोथ, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, टेक्सचर एंड फंक्शनिंग. दैट इज व्हाट कॉल्ड the balanced diet. So all the human beings, they have common nutritional needs, but their quantities depend upon the one's age, sex and nature of the work. मतलब ये जो क्वांटिटी है हम लोगों की एज, सेक्स और वर्क के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है. जैसे चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, एडल्टहुड है. नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, दे आर नॉट सेम एज दैट ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन. रिकमेंडेड एवरेज एनर्जी रिक्वायरमेंट शोन, दैट इज इन द टेबल. जैसे आप ये देखिए, एक मैन है, लाइट वर्क करता है तो उसको 2500 कैलोरी चाहिए. हैवी वर्क करता है तो उसको 3900 कैलोरी चाहिए. वुमेन लाइट वर्क करती है तो उसको 1900 कैलोरी चाहिए. 45 केजी वेट हो गए. अगर हैवी वर्क करता है तो उसे 2200 कैलोरी चाहिए. चिल्ड्रन है, अगर 10 to 12 ईयर्स मेल है तो उसको 2400 कैलोरी. 10 to 20 ईयर फीमेल है तो उसे 2200 किलो कैलोरी चाहिए. 13 to 15 ईयर्स मेल है तो उसे 2600 किलो कैलोरी चाहिए. अगर 13 to 15 ईयर फीमेल है तो उसे 2300 कैलोरी चाहिए. और 16 to 18 ईयर मेल है तो उसे 2800 कैलोरी चाहिए. और 16 to 18 ईयर्स फीमेल है तो उसे 2300 कैलोरी चाहिए. इन्फेंट्स अंडर 3 मंथ, मतलब इन्फेंट्स 2 साल से छोटे बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं. इन्फेंट 3 मंथ्स का है तो उसको 120 केजी पर बॉडी वेट. 3 to 5 मंथ्स 115 पर केजी. 6 to 8 मंथ्स का है तो 110 पर केजी बॉडी वेट. 9 to 11 मंथ्स का है तो 105 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एनर्जी. तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो हमारी अलग होती है. बैलेंस डाइट इसी के बेस पर अलग अलग कितने सीरियल्स चाहिए, कितने ब्रेड्स चाहिए हो, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे सीरियल्स हैं, एडल्ट में है, अगर हम एडल्ट मैन का लें तो उसको 460 सीरियल्स चाहिए. 40 ग्राम पल्स चाहिए. 40 ग्राम लीफी वेजिटेबल्स चाहिए. 60 ग्राम अदर लीफी वेजिटेबल्स से. रूट्स और ट्यूबर्स 50 ग्राम चाहिए. मिल्क 150 ग्राम चाहिए. ऑयल एंड फैट्स 40 ग्राम चाहिए. शुगर और जैगरी 30 ग्राम चाहिए. अगर मॉडरेट वर्क करता है तो वही सीरियल्स उसको 520 चाहिए. पल्सेस 50 चाहिए. लीफी वेजिटेबल्स 40 ग्राम चाहिए. अदर वेजिटेबल्स 70 ग्राम चाहिए. रूट्स और ट्यूबर्स 60 ग्राम चाहिए. मिल्क 200 चाहिए ग्राम. ऑयल एंड फैट्स 45 ग्राम चाहिए. और शुगर और जैगरी 35 ग्राम. हैवी वर्क करता है तो ये क्वांटिटी उसी के हिसाब से बढ़ जाती है.
click the table, click a picture and have go through it, right? अब हम डिजीज की तरफ बढ़ते हैं. मेल न्यूट्रिशन. व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन? सी, इट इज द कंडीशन इन विच ए पर्सन सफर्स ड्यू टू द लैक और डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट. फॉर एग्जांपल क्वाशिकोर मैरस्मस, यानी कि जब हम कोई डिस होते हैं तो क्वाशिकोर जो रहती है सीवियर, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज जनरली चिल्ड्रन में होती है. ये जो खाना है अफ्रीका में है, वहाँ सिकनेस बेबी गेट्स व्हेन द न्यू बेबी कम्स आउट. तो बेबी जो कैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी इनएडिक्वेट अमाउंट में है. इन्फेक्शियस डिजीज जैसे डायरिया, मीजल्स, ये बहुत जल्दी होते हैं. थर्ड, स्पेसिंग, मतलब इल स्पेसिंग ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बीमारी बहुत जल्दी होती है. पुअर मैटरनल मैटरनल हेल्थ जो होती है, जो बहुत सही नहीं होती, जिनकी माँ की मतलब हेल्थ सही नहीं होती तो वो बच्चे भी नहीं होंगे. अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट की फीडिंग जल्दी खत्म हो जाती है. इनके क्या अंडर वेट, जैसे आप देख रहे हैं, ये आपके क्या है, क्वाशिकोर डिजीज से डिजीज. ये क्वाशिकोर डिजीज है, ये क्वाशिकोर से है. इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? अंडर वेट, स्टंट एंड ग्रोथ, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, लॉस ऑफ एपिटाइट, दे आर एनिमिक, प्रोट्रूडिंग पॉट लाइक बॉडी, ये देखते हैं प्रोटीन पॉट लाइक बॉडी, बेली, स्लेंडर लेग्स एंड बल्जिंग आइज, आइज बाहर की तरफ है. मेरेस्मस, ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन जो है, PEM, प्रोटीन एनर्जी अगर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से होता है. इट अफेक्ट्स द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर. 1 साल से कम बच्चे में ये होता है. इसके बेसिक जो मेरेस्मस होते हैं, सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रीस्ट, अचानक वो ब्रीस्ट फीडिंग बनता है. डाइट पुअर इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. पुअर मदर्स हेल्थ, माँ की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जाहिर है तो बच्चा भी अच्छा नहीं होगा. सिम्टम्स, लेस बॉडी वेट, वेरी वीक बॉडी, स्किन बिकम्स लूजली फोल्डेड, फेस बिकम्स थिन, थिनिंग ऑफ limbs, retarded mental and physical growth. Ribs are clearly seen, as you can see it over here. You can clearly see the ribs over here. Undernutrition, it is the condition in which a person does not get sufficient quantity of the food. It is mainly found in poor countries. Overnutrition, it is the condition in which person suffers due to the excess of one or more nutrient, essentially, especially the energy giving food, over a long period of time. The excess food is stored as glycogen in the liver cells or fats below the skin, which leads to obesity. अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे तो फैट की तरह में बॉडी में डिपॉजिट होगा और ओबेसिटी होगी. एंड दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम जैसे हार्ट डिजीज है. एक्सेस इनटेक ऑफ सर्टेन विटामिन ए एंड डी दैट कैन आल्सो प्रोड्यूस एडवर्स. सो द बॉडी वेट एक्सीज 25% ऑफ द डिजायरेबल स्टैंडर्ड वेट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट इन द बॉडी. अगर डिजायर्ड वेट के 25% से ऊपर है तो दैट कम्स अंडर ओबेसिटी. That is what all about the chapter. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. But don't forget to like the video, share the video, and also subscribe my channel. Thank you. Again, we will meet in the next video.